सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज जैसा कि हमारा जेई मेंस 2023 का सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात कर रहे होंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो आज पेपर हुई है सेकंड अटेम्प्ट की, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से आपका कट ऑफ रहेगा इस पेपर में। ओवरऑल एनालिसिस के साथ हम कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली ओवरऑल इस पेपर में, इसका कट ऑफ, उसके बाद सेफ स्कोर आपके लिए कितना रह सकता है, सेफ स्कोर आप कितना कर रहे हो तो आप एक अच्छे स्कोर में आ सकते हो। उसके बाद आपके ओवरऑल पेपर एनालिसिस कैसी रही है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, दोनों शिफ्ट में कितने कैसे पेपर्स रहे हैं, केमिस्ट्री सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन, फिजिक्स सेक्शन कैसा रहा है दोनों ही शिफ्ट में, उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस के ऊपर आएंगे, देन हम उसके बाद शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का एनालाइज करेंगे। पहले शिफ्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, सेफ स्कोर, देन कट ऑफ के ऊपर जाएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है आपकी इस शिफ्ट में, कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। सो लेट्स बिगिन विथ शिफ्ट 1 की शिफ्ट 1 में हमारे पास कैसा पेपर देखने को मिला है और अभी तक जो इनपुट आई है, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, बच्चों का रिव्यू जितना भी मिला है शिफ्ट 1 में, कितना क्वेश्चंस उनको मिला है और मैथमेटिक्स का सेक्शन कैसा रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैथ्स कैसा रहा है, मैथ्स का सेक्शन अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट पेपर रही है। मॉडरेट पेपर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़ा सा ट्रिकी थी, ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चंस ही बोल रहा हूं मैं, कुछ ही क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। एमसीक्यू में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे। एमसीक्यू में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी देखने को मिले और न्यूमेरिकल बेस्ड में ज्यादातर हमें देखने को मिले। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो मेंस में अधिकतर पूछा जाता है, जैसे वेक्टर हो गया, वेक्टर से क्वेश्चंस देखने को मिला था, 3D से क्वेश्चंस देखने को मिला था, वेक्टर 3D से, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन था, डेट से क्वेश्चन थी, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिले थे यहाँ पे। उसके बाद सर्कल का क्वेश्चन था, सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिला, पैराबोला, पैराबोला से क्वेश्चंस देखने को मिला, कैलकुलस से, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन, बाइनोमियल से क्वेश्चंस। तो पेपर अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। 11th एंड 12th का एक अच्छा मिक्सचर देखने को मिला था, 12th और 11th का अच्छा मिक्सचर था पेपर में। मैथमेटिक्स सेक्शन में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है आउट ऑफ आपके पास जो क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चन 30 में से अगर कोई बच्चा कम से कम 14 टू 17 के बीच में करके आ रहा है तो उसके लिए काफी अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और मैथमेटिक्स का सेक्शन कुछ क्वेश्चन इतना इजी थे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस देखने को मिले। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहा है और आगे नेक्स्ट जो बच्चे 8th को देंगे, 9th को देंगे, उनके लिए एडवाइस ये है कि जेई मेंस की जो जनवरी अटेम्प्ट है, जैन अटेम्प्ट की क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ शिफ्ट के क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को देख के जाओ, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो अभी तक बच्चों से रिव्यू आया, मिक्स्ड रिव्यू देखने को मिला है कि पेपर ज्यादा लेंदी नहीं था, 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके न्यूमेरिकल सेक्शन में लेंदी देखने को मिला। ट्रिकी क्वेश्चन थे, थोड़े से दिमाग लगाने पड़ रहे थे। वही अगर मैं केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर बात करूं तो केमिस्ट्री कैसी रही है, तो ओवरऑल बच्चों ने बताया इजी पेपर रही, बहुत ज्यादा इजी। और यहाँ पे ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिला है। एनसीईआरटी से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिला है, उनके लाइन से क्वेश्चन, उनके लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस देखने को मिला है। लाइन बाय लाइन जो अगर कोई बच्चा रीडिंग, थॉरो रीडिंग मार के जा रहा है, लाइन बाय लाइन अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, इजी क्वेश्चन थे। थ्योरी पेपर, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिले, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को ज्यादा मिले। यहाँ पे अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज थोड़ा था एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज था। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा वेटेज नहीं देखने को मिला इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, इजी थी, एनसीईआरटी बेस्ड था। नेक्स्ट जो बच्चे आगे 8, 9, 10 को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि एनसीईआरटी को एक बार थॉरो रीडिंग मार सकते हो आप, आपके पास अगर टाइम रहता है तो एनसीईआरटी को थॉरो लाइन बाय लाइन, और कौन से चैप्टर, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स को एक बार थॉरो रीडिंग मार दोगे तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वही फिजिक्स बहुत इजी देखने को मिला शिफ्ट 1 में। फिजिक्स जितने भी अभी तक रिव्यू आए हैं इजी पेपर थी। इजी पेपर यहाँ मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था। यहाँ पे आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के मिक्सचर पे क्वेश्चंस बने जा रहे थे और बच्चों ने बोला कि थोड़ा सा जनवरी अटेम्प्ट से
क्योंकि जनवरी में हमें डायरेक्ट फार्मूला देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आता है थोड़ा सा तो आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का मिक्सचर था, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। फिजिक्स सेक्शन में भी बच्चों ने ये बोला कि जनवरी अटेम्प्ट, और उन्होंने ये बताया जनवरी अटेम्प्ट का अगर पेपर अच्छे से कर लेता है कोई बच्चा तो आगे जो फर्दर शिफ्ट में देने वाले जैन अटेम्प्ट के पेपर्स फिजिक्स के लिए आप रिव्यू कर सकते हो। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे क्वेश्चंस बन जा रहे थे, तो फॉर्मूला तो ध्यान में रखो ही, साथ में कॉन्सेप्ट पे आपके पास क्वेश्चंस बन रहे थे। तो ये ओवरऑल हमारा शिफ्ट 1 की एनालिसिस है कि शिफ्ट 1 में कैसा देखने को मिला पेपर। शिफ्ट 1 में आपके पास अगर सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो सेफ स्कोर कोई बच्चा 110 to 130 के बीच स्कोर कर रहा है तो एक सेफ स्कोर यहां पे माना जाएगा, आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे सेफ स्कोर। और अगर परसेंटाइल की बात करूं तो कितनी परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आएंगे, 99 परसेंटाइल की अगर बात कर लो तो 99 परसेंटाइल आपकी 180 से लेके 200 मार्क्स के बीच में आएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रहेगी वो 195 तक में 99 परसेंटाइल बनने की चांसेस है। तो ये रही हमारी शिफ्ट 1 की एनालिसिस। वही अगर शिफ्ट 2 की बात करूं तो शिफ्ट 2 में हमें क्या देखने को मिला, क्या चेंजेस थी शिफ्ट 2 में। आज के शिफ्ट 2 में तो केमिस्ट्री की शुरू करूं तो केमिस्ट्री वैसे ही थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिले और प्लस उसके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल में ज्यादा वेटेज नहीं था, फिजिकल का दोनों ही शिफ्ट में पेपर इजी था, यहाँ पे इजी पेपर देखने को मिला बच्चों को। और एक और चीज थी एनसीईआरटी जो बच्चे फर्दर अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट 8, 9, 10, 11, 12 को देने वाले हैं बच्चे, वो ध्यान में रखे। एनसीईआरटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन वाइज लाइन, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एस ब्लॉक केमिस्ट्री को अच्छे से देख लो, ट्रेंड्स पढ़ लो, आपके पास एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। वही अगर मैं मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करूं फिर से मॉडरेट पेपर देखने को मिला। मैथ्स में अभी तक जितने भी बच्चों की रिव्यू आई है मॉडरेट पेपर आई है। मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बन जा रहे हैं थोड़ा सा फॉर्मूला, जैसे कि हमें फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट का मिक्सचर देखने को मिल रहा है और आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो बच्चे आगे फर्दर अटेम्प्ट में और जनवरी अटेम्प्ट, जितने भी बच्चों से बात किया जनवरी अटेम्प्ट को वो फोकस कर रहे हैं कि जनवरी अटेम्प्ट को अगर देख के जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। वही अगर फिजिक्स की सेक्शन अगेन इजी थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में इजी पेपर देखने को मिली है जितनी भी रिव्यू आई है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट से आगे बाहर नहीं जाना था आपको, कॉन्सेप्ट पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस बन रहे थे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग देखने को मिले। बच्चों की जितनी भी रिव्यू आए डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन कम से कम देखने को मिले हैं। उन्हें 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस थे। टोटल ओवरऑल जो पेपर था वो 11th और 12th में बैलेंस्ड पेपर था, 11th एंड 12th का बैलेंस्ड पेपर था। बैलेंस्ड पेपर ओवरऑल देखने को मिला। अगर मैं 99 परसेंटाइल की इस पेपर में बात करें कि कितने पे 99 परसेंटाइल आ सकता है, तो आप 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो 190 से लेकर 210 के बीच में। 210 नहीं जा सकता, इट मे बी 205 पे भी रुक जा सकता है, लेकिन 190 से लेके 205 के बीच में आपका रुक जाएगा 99 परसेंटाइल। सेफ स्कोर की अगर बात करें यहाँ पे सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर अगर कोई बच्चा 120 प्लस स्कोर कर रहा है इस शिफ्ट में तो उसके लिए एक सेफ और अच्छा स्कोर रहेगा जो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा अच्छे से। सो आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सारे अटेम्प्ट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे, आपको सारी चीज समझाएंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट और फर्दर अटेम्प्ट को आपको टैकल करना है और किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जनवरी अटेम्प्ट का कुछ जो पेपर्स हैं उसको कर लो बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन। आपके पास 2 दिन का अभी टाइम है, जो बच्चे 8 को एग्जाम देने वाले 2 दिन का टाइम है। एनसीईआरटी पढ़ लो, थॉरो रीडिंग मारने की कोशिश करो 1-2 घंटे दे करके। और बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ये चैप्टर्स छोड़ के बिल्कुल मत जाना। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, लाइन से क्वेश्चन उठ के आए हैं, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, आपका अटेम्प्ट काफी अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।